नमस्कार दोस्तों आज बात जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल लोअर भर्ती आपकी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट 5512 के पेड 2023 वैधता 25 को लेकर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कल हमारा दल जो लखनऊ के पास पिकअप भवन के पास रहने वाले 4 से 5 अभ्यर्थी हैं कल सचिव साहब से मिलने जाएंगे। तो सुबह गए भी थे, क्या जानकारी निकल के आई है, क्या सचिव साहब ने उनसे बताया है, क्योंकि वो अभ्यर्थी हमेशा जाते रहते हैं तो थोड़ा मोड़ा अपना अच्छा संपर्क भी हो चुका है सचिव साहब से। तो चलिए वो बात अलग से, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो भी जानकारी मिली है आपको पॉइंट टू पॉइंट अभ्यर्थी ने बताया है। कल शाम से उनसे बात कर रहे थे तो बात नहीं हो पाई, तो आज जाके सुबह उनसे बात हो पाई है। तो पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि क्या उन्होंने पूरा लिख के बताया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि किस संदर्भ में पेड 2023 के बारे में क्या बात हुआ है, 25 के बारे में क्या बात हुआ है, लेखपाल के बारे में क्या बात हुआ है, लोअर के बारे में क्या बात हुआ है, एएसओ के बारे में क्या बात हुआ है, जे इलेक्ट्रिकल वैकेंसी के बारे में क्या हुआ है, जूनियर स्टूडेंट 5512 के बारे में क्या बात हुआ है, कब मिलने आए थे, कब उनसे मुलाकात हुई थी, कितने देर मुलाकात होगी, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ इसमें समझाया गया है। तो आपको पूरा वीडियो विस्तार से दिखा रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि नया विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी वाले, चाहे लोअर, लेखपाल, एएसओ, वन रक्षक, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जेई, जितने भी एग्जाम है पेड 22, 23, 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। ग्रुप डिस्कशन, आपको एग्जाम मटेरियल जो भी रहेगा मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाएगा। सारी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे बस यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी, अन्य किसी भी एग्जाम के नहीं है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी, सारा मटेरियल एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड आपको मुफ्त मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, बिना वेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हुए। एक हमारे ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर हैं जो लखनऊ पिकअप भवन के पास रहते हैं, तो वो कल गए थे सचिव साहब से मिलने। तो यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं, उनका नाम आकाश है। इन्होंने आज सुबह ही पूरा पोस्ट हमको भेजा है 9:40 पे। इससे विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहले जो अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा 4 लोग गए थे, उन्होंने बताया, अपने पोस्ट में ये बताया, पूरा डिटेल्स बताया कि एक एक पॉइंट करके बताया है। पूरा डिटेल्स देखिएगा, इसमें पूरा पेड 23 वैधता, पेड 25 के विज्ञापन, जूनियर स्टूडेंट 5512 के जो एग्जाम डेट उसके बारे में क्या है संभावना है कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग डेट चल रहा है, उसके बारे में इन्होंने क्लियर बताया है। और आपके लेखपाल, लोअर भर्ती, एएसओ भर्ती के बारे में बहुत विशेष जानकारी इस पोस्ट में दी गई। जेई की जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने बताया है सर कि जैसे, नमस्ते सर, कल सर हम लोग 4 लोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी लगभग 8:30 बजे करीब, मतलब सुबह करीब लोग गए थे, ठीक है। क्योंकि सुबह ही सचिव साहब आपसे सुबह ही मिलेंगे, आप 12-1 बजे जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, ये 100% नहीं मिलेंगे। सुबह 9, 9:30 के करीब ये आपको सचिव साहब गेट के मातल आयोग के जो एंट्री है वहाँ से बाहर मिलते हैं। एंट्री अंदर मतलब आपको नहीं है, किसी अभ्यर्थी को जाना मना है पहले से ही। अब जो भी मिलते हैं अभ्यर्थी बाहर ही मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि करीब वहाँ के जाने के बाद हम लोग को लगभग बाहर रोका गया था, क्योंकि बाहर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाहर एंट्री अंदर जाना नहीं है, तो जो भी है बाहर अभ्यर्थी मिलेंगे, सचिव से मिले, चाहे चेयरमैन से, चाहे स्टाफ से मिले, बाहर ही मिलेंगे, अंदर जाना मना है, ठीक है। फिर सचिव साहब आए लगभग 9:20 करीब, ठीक है, 9:20 करीब सचिव साहब आए। फिर उनसे बात हुआ जिसमें क्या क्या पूछा गया, एकदम टू पॉइंट ये बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, मैं आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ। पहला जो टॉपिक था दोस्तों, आपके जो पेड 2023 वैलिडिटी को लेकर, क्योंकि सारे अभ्यर्थी चाहे आज जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, पेड 25 वाले, 23 वाले, सारे लेखपाल वाले वैलिडिटी को लेकर परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि वैलिडिटी बढ़ेगी तभी सारे पॉसिबिलिटी एग्जाम रिलेटेड चाहे वैकेंसी रिलेटेड क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए उनसे क्या बात करी, क्या उन्होंने विशेष बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा। सचिव साहब से पूछा गया कि पेड 23 की वैलिडिटी जो आपकी है बढ़ेगी कि नहीं, तो सचिव साहब ने बोला कि शासन के पास भेज दिया गया है, जो भी अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है, जिसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। फिर भी हम लोग ने पूछा कि, इन्होंने फिर पूछा कि, क्योंकि ये तो जितने बार अभ्यर्थी हैं सबको यही बोला है कि इन्होंने अप्रूवल के लिए भेज दिया, अभी आया नहीं है, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये बार बार ये लाइन बोलते हैं, सेम लाइन, अभी तक आया नहीं है। फिर हम लोग ने उनसे पूछा कि सर क्या वैलिडिटी बढ़ सकती है, तो उन्होंने बताया कि उम्मीद है बढ़ने की। आगे उन्होंने ये बोला कि शासन से जैसे ही अप्रूव मिलता है तुरंत नोटिस वेबसाइट पे आ जाएगी। मतलब देखिए, उम्मीद है, सचिव साहब ने बोला कि उम्मीद है मतलब हो सकता है कि पेड वैलिडिटी, देखिए उम्मीद है होने का मतलब कोई अधिकारी बोल रहा है तो कुछ उनको भनक लगा होगा,
कुछ ऐसा डाउट होगा, मतलब कुछ शासन ऐसा से एक लिंक मिला होगा, चाहे हिंट मिला होगा, तभी बोला जा रहा है। हवा में कोई अधिकारी नहीं बोलेगा। लेकिन देखिए अब जो बोले हैं उसी के आधार पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह ना हमारा स्टेटमेंट है ना अभ्यर्थी का, ये सचिव साहब का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है वो अलग की बात है। सचिव साहब के अनुसार पेड वैलिडिटी आपको दिखाया रहा है इसमें कि बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है मतलब सबसे बड़ी बात है कि मतलब शासन स्तर से फाइल नहीं आने की मतलब कि शासन इतने लंबे समय से फाइल दबा के रखी है, मतलब हरी झंडी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि उनको अप्रूव नहीं करना होता तो तुरंत वो कैंसिल करके भेज देते कि नहीं हम नहीं कराएंगे, पेड की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे, आप पेड का 25 विज्ञापन निकालिए। 3 महीना से 28 दिसंबर को ये अप्रूवल भेजा गया था। लगभग जनवरी फरवरी मार्च कंप्लीट हो गया, अप्रैल चलने वाला था, 3 महीना से ऊपर हो चुके हैं। फाइल रुके रहने का मतलब है कि शासन स्तर पर फाइल रुकी है, मतलब कुछ उम्मीद है 1-2 महीना अप्रूवल मिलेगा। तो देखिए यही प्रेशर बनाया जा रहा है। थोड़ा आप लोग प्रेशर बनाएंगे थोड़ा ग्राउंड स्तर पे ना, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि थोड़ा धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जाइए, बार बार मिलिए, आयोग में जाइए, आयोग से ज़्यादा उसके बाद सरकार के पास अपने बात रखिए, मेल कीजिए, जो भी है थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। देखिए सचिव साहब का स्टेटमेंट से लग रहा है कि उम्मीद है। इन्होंने देखिए ये लाइन कहाँ बोला है, लड़कों ने पूछा कि तो उन्होंने बताया कि उम्मीद है बढ़ने की। आगे उन्होंने बोला कि जैसे होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, हो सकता है नोटिस आपको देखने को मिल भी सकता है। अब क्या है उम्मीद में, अब तो ये हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोल देंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप सर आपने बताया था नोटिस नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो व्यक्ति बोला बस वही देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया था कि सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर मैंने पूछा कि सर ये जो आकाश है उन्होंने पूछा था कि सर पेड वैलिडिटी बढ़ती है तो कौन सी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो उन्होंने बोला कि लेखपाल आएगी, लोअर आएगी। देखिए लेखपाल लोअर पे, लेखपाल लोअर तो हर बार बोलते हैं, हम लोग भी गए थे, जब हम भी मिलने गए थे तो यही बोला था कि लेखपाल आएगी, लोअर आएगी, ये बार बार बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एक नया है, कोई जेई की वैकेंसी है वो बस, मतलब जेई की कोई वैकेंसी है, जेई के जो भी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली वैकेंसी बस यही आए, क्योंकि सिविल की आ गई है तो यही वैकेंसी है, जिसमें 690 प्लस पोस्ट है, ठीक है, 690 प्लस पोस्ट है, उसी का विज्ञापन है। तो ये भी आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेड की वैलिडिटी बढ़ी तो तीनों विज्ञापन हो सकता है आपको 1-1.5 महीने में, 2 महीने में देखने को मिल जाएंगे। फिर बस एएसओ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, मतलब एएसओ के बारे में बात नहीं की, मतलब एएसओ की वैकेंसी आपकी हो सकती है पेड 2025 से या जो भी अगला पेड हो उससे आए, बात नहीं की। या हो सकता है उन्होंने बताना भूल गए हों, या अभ्यर्थी पूछना भूल गए हों, या मतलब हो सकता है विज्ञापन ना आए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जेई एएसओ के बारे में बात नहीं किया गया है, तो हो सकता है एएसओ की वैकेंसी पेड 2023 से देखने को न मिले। 25 वाले तैयारी करें, क्योंकि वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एएसओ का अध्याचन प्राप्त है। एएसओ का अध्याचन शुद्ध विज्ञापन नहीं प्राप्त है, वो अध्याचन वापस कर दिया गया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वापस कर दिया था। उसी समकक्ष में जैसे मैंने बताया था कि आपकी एजीटीए की था, एजीटीए में लोग कह रहे थे कि 2290 पद का विज्ञापन आया है, इसको जोड़ के विज्ञापन निकाल। मैं बोला था कि सोशल मीडिया पर क्या चला उस पर ध्यान मत दीजिए, अधीनस्थ सेवा चयन डेली विज्ञापन मांगाता है, वापस करता है, यही होता है। तो एजीटीए का कल मैंने आपको दिखाया भी था कि 2290 पोस्ट जोड़ने की बात चली थी सोशल मीडिया, क्योंकि उनको कोर्स सेल करना था। अधीनस्थ सेवा चयन अपने आरटीआई लिप्राय में बताया कि हमारे पास कोई अध्याचन प्राप्त नहीं है पुराने वैकेंसी को जोड़ने के लिए। तो मैटर क्लियर हो गया। तो सेम वही प्रोसेस है एएसओ में। एएसओ में विज्ञापन आया था लेकिन उसको वापस कर दिया गया है। हो सकता है शुद्ध विज्ञापन आए तो 1500 से ऊपर ज़्यादा विज्ञापन देखने को आपको मिल सकता है। जो भी एएसओ है, एएसओ वाली तैयारी करें, आप लोग को मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एएसओ के बारे में डिटेल से बता दूंगा कि आपको पीजी में क्या चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष कौन सा डिप्लोमा चाहिए, कौन कौन लगेगा, क्योंकि 50 डिग्री लगेंगी समकक्ष में जो पीजी के हैं, और 22 डिप्लोमा लगेंगे जो ओ लेवल के इक्वलेंट है, मान्य है, ठीक है। तो सचिव साहब ने यही स्पष्ट कर दिया कि आपको 3 वैकेंसियां देखने को मिलेगी, लेखपाल, लोअर और जेई, और हो सकता है अभी कोई वैकेंसी हो तो क्योंकि बहुत सारे वैकेंसियों को पता नहीं चलता है, 100-200 पोस्ट का तुरंत विज्ञापन आ जाता है, तो वो हो सकता है आ जाए, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन जेई लेखपाल लोअर की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, वैलिडिटी बढ़ती है तो। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरा क्वेश्चन एक मेरे दोस्त ने पूछा कि पेड 25 का सर विज्ञापन कब आएगा। उन्होंने बोला कि जाओ तैयारी करो, जल्द ही आएगा, तैयारी चल रही है, लेकिन डेट नहीं बताया किस वीक आएगी या किस मंथ आएगी। मतलब उन्होंने बताया कि लड़के का, अब मैं बता रहा हूँ इसमें करने का मतलब क्या था। एक अभ्यर्थी ने पूछा कि सर पेड 25 का विज्ञापन कब आएगा, क्योंकि पिछले मंथ था मार्च में
आयोग के सचिव साहब का भी करना था और वहाँ के अधिकारियों का भी करना था, स्टाफ का भी करना था कि अप्रैल के सेकेंड वीक में इसका विज्ञापन हम लोग जारी कर देंगे, संभावना है, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं, टेंटेटिव बताया था। उसी के समकक्ष में, उसी के मतलब रेफरेंस में ये पूछा गया कि सर क्या विज्ञापन आने वाला है, तो उन्होंने बताया कि जाओ तैयारी करो, मतलब हो सकता है तैयारी चल रही होगी पेट 25 का, तैयारी करो, नोटिस आपको देखिए यहाँ पे तैयारी के, लेकिन तैयारी करो, देखिए यहाँ पे आगे तैयारी, देखिए उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जाइए तैयारी करो, जल्द ही आएगा, ठीक है, तैयारी चल रही है, मतलब जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी चल रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी किस प्रकार चल रही है, नोटिफिकेशन आ भी नहीं रहा है, तैयारी भी करवा रहे हैं, हो सकता है आयोग में प्लानिंग चल रही है पेट 25 के विज्ञापन के लिए, ये बताना नहीं चाहते हैं। अब आयोग में क्या चल रहा है ये तो पता है कि सचिव को, चेयरमैन को सब चीज़ पता है कि वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पेट का विज्ञापन आए कि नहीं आए, लेकिन ये लोग छिपा रहे हैं क्योंकि दो तरफा बात किया जा रहा है। एक तरफ बोला जा रहा है कि पेट की वैलिडिटी बढ़ सकती है, उम्मीद है, एक तरफ बोल रहे हैं कि 25 का तैयारी कीजिए पेट का, मतलब तो अलग ही मतलब चल रहा है भैया, लोचा हो सकता है ये भी हो कि पेट 23 का विज्ञापन, 23 की वैधता बढ़ा के 1-2 महीने विज्ञापन मतलब बढ़ा के 3 विज्ञापन निकाल दे, जैसे आपका लेखपाल और जेई का जैसे पेट 21 में हुआ था, मंडी सचिव का निकाल, अरे कोई मानचित्रकार की वैकेंसी निकाली गई थी और कुछ जूनियर असिस्टेंट के पदों पर निकाला गया था। तो हो सकता है पेट 23 वाले में भी यही किया जाए, विज्ञापन 1-2 महीने पेट की वैलिडिटी एक्सटेंड करके उसी के बीच में पेट 25 का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो ये संभावनाएं हैं, जैसे सचिव बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रही है, ये लोग बता नहीं रहे हैं, वो अलग का चीज़ है, लेकिन जो भी है मैटर जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। ये तो लग रहा है कि अब मतलब जो बात करने के तरीका से लग रहा है कि जल्दी मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके पेट 25 को लेकर है, अरे सॉरी आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम को लेकर, वो भी देखिए क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार डेट बाय डेट चल रही है, 12, 11, 25, 28 जून, ये सब ना। अब देखिए सचिव साहब ने क्या बोला है, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि यहाँ पे जो सब चीज़ चलती है तर्क के आधार पर चलती है। दोस्तों कल जब जूनियर असिस्टेंट 5512 जो एग्ज़ाम डेट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे तारीखें चल रही हैं, आप लोग जानते हैं कि वो फर्जी तारीखें हैं, वो तर्क के आधार पर तुक्का मारा जा रहा है, जो भी चैनल मारा तुक्का मारे, जान जाइए। मैंने आज तक अपने चैनल में कभी डेट नहीं बताया, और जो भी मई वाला जून वाला डेट चल रहा है ना, तारीख भी चल रहा है, समय चल रहा है, वो हमारे चैनल द्वारा ही बताया गया है, लेकिन मैं डेट नहीं बताता हूँ। डेट बताने में रिस्क होता है, कुछ लोग क्या होते हैं उनको रिस्क से खेलने की आदत है, ठीक है, उनको झूठ बोलने से मतलब है, आज 11 बोलेंगे, कल 25 बोलेंगे, फिर 29 बोलेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डेट हमेशा डेट चेंज रहता है। बल्कि हमें सभी जानकारी होने के बाद मैं डेट नहीं डिसाइड करता हूँ, ये काम आयोग का है। मैं संभावित समय बता सकता हूँ, महीना बता सकता हूँ, सप्ताह बता सकता हूँ, लेकिन मैं डेट कभी नहीं बताता हूँ। और जो डेट सचिव को नहीं पता है कि डेट कब है, लेकिन इन यूट्यूबरों को, टेलीग्राम वालों को पता रहता है कि डेट कब है। लेकिन क्या बोला जाए, सोशल मीडिया भाई तर्क के आधार पर हर चीज़ चलता है। जानते हैं कि शनिवार रविवार को आयोग पेपर कराता है, 11 को डेट आ गया है, 19 को डेट आ गया है, तो चलो भैया अब अगला डेट अपने हिसाब 25 डेट कर दिया जाए, फिर 1 जून कर दिया जाए, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, तो मैं उसका जवाब दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो लड़के ने पूछा था सर जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम डेट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वेबसाइट देखते रहिए, जल्द ही नोटिस आएगी, एग्जाम की तैयारी करो। उनके बोलने के तरीके से लगा सर की एग्जाम जल्द ही होने वाला है। अब देखिए सर आगे क्या होता है, बस इतना ही उन्होंने बताया, फिर वो अंदर चले गए, ठीक है। अब देखिए सचिव साहब नहीं बता रहे हैं डेट, लेकिन हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे हर जगह डेट बता दिया गया है। लेकिन उनके लड़के बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि तैयारी करते रहिए, जल्दी डेट आने वाला था, मतलब डेफिनेटली कि जल्द भी बोल रहे हैं तो वो 10-15-20 दिन तो लगा ही देंगे जल्द बोलने में भी। तो हमको लग रहा है 15-20 अप्रैल तक मैक्सिमम हमको लग रहा है कि आपका जो भी डेट है डिसाइड हो जाएगा। मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक मान के चलिए, आपकी तैयारी हो सकता है फर्स्ट पखवाड़े में मान लीजिए आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। अब जितनी जानकारी थी मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ के साथ दिखा दिया। अब क्या है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो अलग की बात है। जब हम भी फ्री हो जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तो आपको पूरा डिटेल्स के साथ दिखा देंगे, बात करा देंगे, देख लीजिएगा। जितनी जानकारी थी आपको दे दी गई है, फिर भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा। और भी कोई किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए, रिजल्ट के बारे में, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगामी वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, प्रूफ के साथ विस्तार भी कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।